हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम्स में बार बार रिपीट करते हैं। वैसे ही प्रश्न को इसमें शामिल किए हैं जो आपके आगामी आने वाले जितने भी सारे एग्जाम्स हैं, सारे में ऐसे पैटर्न के बेस पे आपको एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर देखने के मिलेंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें, देख पाएंगे आपको इस पार्ट में किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे। करा इन दो पहले नंबर्स के साथ जो संबंध है बताइए कि अगले इस नंबर के साथ क्या आएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देख पाएंगे यहाँ करा कि 9 और 27 में जो संबंध है बताइए अगला 2 नंबर्स में क्या आएगा। वही संबंध के साथ जो पहले 2 नंबर्स के साथ यहाँ लिखा है वही संबंध के साथ यहाँ 2 नंबर बताना आपको 4 ऑप्शन में से। थर्ड क्वेश्चन भी आप देख पाएंगे मिसिंग नंबर का प्रश्न है, इसीलिए क्लास आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहें। अगर आप इसमें से किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, चाहे एसएससी हो गया, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम्स, बैंकिंग, एमटीएस का भी एग्ज़ाम्स चलने वाला, काफ़ी हेल्प मिलेगा आपको इस क्लास के थ्रू। सीएचएसएल हो गया, जीडी, सीआरपीएफ और बीएसएफ दोनों का, जो हेड कांस्टेबल, फायरमैन का भी एग्ज़ाम्स। नेक्स्ट की बात करें एएलपी टेक्नीशियन हो गया, आईटीबीपी, सीटेट इधर हो गया, अग्निवीर, आर्मी, जीडी का भी काफ़ी ज़्यादा इनको मदद मिलेगी। ग्रुप डी हो गया, रेलवे, आरपीएफ का भी फॉर्म आने वाला है। एफसी आएगा, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस, सीटेट, यूपी टेट, इस सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा ये वीडियो। अगर आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, सारे राज्य जो स्टेट होता है सारे में यूजफुल रहेगा वीडियो। देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा, जो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि इस क्वेश्चन का सेकेंड थर्ड का ये आंसर हो सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ आपको फोकस करना पड़ेगा। समानुपात आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे देख पाएंगे समानुपात कहता पहले 2 नंबर के साथ जो संबंध है बताइए कि तीसरा अगला के साथ क्या आएगा। तो ऐसे प्रश्न में आपको प्रत्येक लेटर पर ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हैं तो बी है, बी का पोजीशन दूसरे नंबर पर है, डी का आता है 4 नंबर पे। हो सकता है यहाँ 2 आगे बढ़ाया गया हुआ लेटर को, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा तो यहाँ एफ 6 नंबर पे आता है 6, एच होता है 8, यहाँ भी 6 से 8 2 नंबर आगे बढ़ा दिया गया। आई होता है 9, के 11 2 लेटर आगे बढ़ा दिया गया है लेटर को। जे होता है 10, एल होता है 12, मतलब 2 लेटर फिर यहाँ आगे बढ़ा दिया गया, मतलब सारे लेटर में 2-2 आगे बढ़ाकर आगे लिख दिया गया है, ठीक है। तो आप भी 2-2 लेटर आगे बढ़ा दीजिए, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। तो देख पाएंगे एल कितना होता है 12 2 14, 14 के लिए आएगा एन। उसके बाद वो होता है 15 में 2 बढ़ाइएगा, 15 2 17, एन क्यू। उसके बाद फिर क्यू 17 और 2 19, टी 20 20 और 2 22, 22 के लिए आएगा भी। सारे लेटर का पोजीशन आपको याद है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी मायने रखता, आप इजीली उड़ा पाएंगे क्वेश्चन को। एन क्यू एस भी मेरा आंसर होगा, एन क्यू एस भी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देख पाएंगे क्या है, 9 को 27 जो संबंध है बताइए कि अगला वही संबंध आना चाहिए मेरा। तो सबसे पहले देखें कि 9 और 27 में कि 9 या 27 3 गुना मल्टीपल है। तो आगे ऑप्शन में देखते हैं तो 5 का 3 गुना यहाँ नहीं, 8 का 3 गुना यहाँ भी नहीं है, 5 का 3 गुना यहाँ भी, 15 का 3 गुना यहाँ भी नहीं, 81 का 3 गुना यहाँ भी नहीं। मतलब वो नियम जो ऊपर हम सोचे वो किसी भी ऑप्शन में हमको दिखाई नहीं दिया, तो फिर आपको ऑप्शन के अनुसार सोचना पड़ेगा। तो देख पाएंगे इन 9 और 27 में क्या आपको दिखाई दे रहा होगा कि सर 9 तो 3 का स्क्वायर होता है और 27 कितना होता है 3 का क्यूब होता है, मतलब 3 का स्क्वायर है और 3 का क्या है क्यूब है। उसी प्रकार ऑप्शन में यदि देखते हैं तो स्क्वायर नहीं है 5, 8 देखते हैं तो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है, 15 भी किसी नंबर का स्क्वायर नहीं है। पर यहाँ देख पाएंगे ध्यान से तो 9 का स्क्वायर होता है 81 और 9 का क्यूब होता है 729। इसका मतलब स्क्वायर और क्यूब कहाँ मिला हमको, ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ऑप्शन के अनुसार सोचना पड़ेगा। यहाँ 9 का 3 गुना देखें तो किसी भी ऑप्शन में नहीं दिखाई दिया, तो हमको डायरेक्ट देखें कि 9 स्क्वायर है और 27 क्यूब है किसका 3 का, तो डायरेक्ट स्क्वायर और क्यूब पे ध्यान दिए तो ऑप्शन में कहाँ मिल गया, ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, जो आपको बताना है मिसिंग नंबर। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो ऐसे प्रश्न में हम बार बार बोलते हैं कि बड़ी नंबर पे आप फोकस कीजिए, कैपिटल नंबर पे, ठीक है। तो लार्ज नंबर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा 36 और 91। इसका मतलब ये जो ऊपर छोटा नंबर आपको दिया गया इसकी मदद से
ये लार्ज नंबर बनाया गया होगा, और इन तीनों नंबर्स की मदद से ये वाला लार्ज नंबर बनाया गया होगा, ठीक है। और फिर यही तीनों की मदद से आपको यहाँ निकालना, पहले आपको संबंध देखना पड़ेगा ये दोनों नंबर्स के साथ, ठीक है, उसके बाद आप थर्ड वाले निकाल पाएंगे। यहाँ 36 है, तो देख पाएंगे 36 बड़ी संख्या, तो अगर इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा 36 नहीं आएगा, पर जोड़िएगा 2 और 1 3, 3 3 6, 6 का स्क्वायर होता है 36, 6 का स्क्वायर होता है क्या 36। उसी प्रकार इधर देखते हैं 0 4 4 और 4 3 7, 7 का स्क्वायर कितना 49, पर यहाँ 91 है। इसका मतलब आप सारे लेटर को जोड़ के स्क्वायर किए तो मेरा ट्रिक फॉलो नहीं किया, तो फिर आपको दूसरा सोचना पड़ेगा। यहाँ 91 बहुत बड़ी संख्या देख रहे हैं ना, इन तीनों को जोड़े नंबर्स को तो 50 के यहाँ आसपास रह गया, पर डबल चला गया। तो फिर आप लार्ज नंबर है तो इसको फिर स्क्वायर करके देख भी सकते हैं। 4 का स्क्वायर 16, 9 3 का स्क्वायर 9, फिर भी नहीं पहुँचेगा। अगर क्यूब करके देखते हैं तो 0 का क्यूब तो 0 हो जाएगा, 4 का क्यूब कितना 4 4 16, 16 4 64, और 3 का क्यूब कीजिएगा 3 3 9 9 3 27, अगर जोड़ते हैं तो 4 7 1 और 6 2 8 1 9, बिल्कुल 91 मेरा आंसर आ गया। देख रहे होंगे यहाँ संबंध को हम देख पाए। 2 का क्यूब होता है 8, उसी पर 1 का क्यूब कितना होगा 1, उसके बाद 3 का क्यूब उतना 27, अगर जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 27 1 28 और 6 8 36, जो कि नीचे भी 36 दिखाई दे रहा होगा। मतलब ये जो नंबर दिया गया था सारे का क्यूब करके क्या है जोड़ दिया गया, ठीक है, सारे नंबर्स का क्यूब करके जोड़ा गया। ये लार्ज नंबर था इसलिए क्यूब करके हम देखे, ठीक है। यहाँ स्क्वायर करके देखे तो 50 के यहाँ आसपास रहा, पर लार्ज नंबर था इसलिए क्यूब एक बार भी देख लें। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 का पहले क्यूब कीजिएगा कितना हो जाएगा 64, उसके बाद 1 2 है 2 का क्यूब कीजिएगा कितना हो जाएगा 8, और उसके बाद फिर क्या 1 का क्यूब कीजिएगा 1, उसके बाद आप जोड़ दीजिए, आपका आंसर इजीली निकल जाएगा, ठीक है। तो जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 9 13, यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए, देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में यूनिट डिजिट 3 है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोड़िएगा 73 देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि थाईलैंड को इस रूप में कोडित किया गया है, बोल रहा है थाईलैंड को इस रूप में कोडित किया गया, तो बताइए कि श्रीलंका को किस प्रकार हम लिख सकते हैं। ऐसे भी कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको प्रत्येक लेटर पे ध्यान देकर देखना पड़ता है कि क्या हो रहा है यहाँ सीरीज के साथ लेटर के साथ। तो देख पाएंगे T20 20 V22, T20 20 से 22 होने का मतलब 2 लेटर आगे हो गया, ठीक है। उसी प्रकार आगे देखते हैं तो H होता है 8, F होता है 6, 8 से 6 जाने का मतलब 2 लेटर यहाँ माइनस कर दिया गया नंबर्स के साथ। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं 1 ए नंबर पर था, C 3 नंबर पर 1 से 3 गया मतलब 2 लेटर आगे बढ़ गया। उसी प्रकार देख पाएंगे I9 G7 मतलब फिर 2 लेटर माइनस हो गया। अब सीरीज को पकड़ पाएंगे कि +2 चल रहा है -2 +2 -2। उसी प्रकार आगे देख पाएंगे L12 12 N14 मतलब +2 हो गया। आगे देखिएगा 1 में से 2 लेटर पीछे जाइएगा 22 हो जाएगा, 2 माइनस का किया गया। N14 से 16 2 लेटर आगे बढ़ गया, फिर D से 4 से 2 मतलब 2 लेटर पीछे हो। देख पा रहे हैं सीरीज को पकड़ पाएंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, +2 से स्टार्ट हुआ उसके बाद -2 +2 -2 +2 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो S19 में 2 जोड़िएगा 19 2 21, 21 के लिए आएगा U। देख पा रहे हैं 3 ऑप्शन U से स्टार्ट है, ऑप्शन बी T से स्टार्ट है, ये आंसर मेरा नहीं देखा। उसके बाद -2 होगा, -2 करने का मतलब 18 में से 2 जाएगा 16 के लिए आएगा P UP, यहाँ UQ है इसलिए ऑप्शन भी गलत। उसके बाद यहाँ UT है इसलिए ऑप्शन भी गलत। UP सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है सारे नंबर से, ठीक है। UP से मेरा आंसर आना चाहिए था, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखाई दिया। हम सीरीज को पकड़ पाएँ कि क्या पैटर्न चल रहा था। उसके बाद अगर ऑप्शन मेरा 2 लेटर की मदद से ही आ रहा है तो फिर आगे हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आगे भी कीजिएगा +2 कीजिएगा -2 कीजिएगा +2 वो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। इसलिए आपका भलाई इसी में कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5, अगर किसी भाषा में ट्रैफिक को इस रूप में लिखा गया तो बताइए कि पुलिस को क्या लिखा जाएगा। देखिए ये भी कोडिंग डिकोडिंग का आपका प्रश्न आ गया, प्रत्येक लेटर पे आपको फोकस करना पड़ेगा। T20 20 से हो गया 22, कितना हो गया प्लस का 2 हो गया। उसके बाद R 18 से 20 प्लस का ही 2 हुआ। A से हो गया 3 प्लस का ही 2 हुआ। उसके बाद 6 से हो गया 8 प्लस का 2 ही हुआ। ये भी 6 है, 6 से 8 देखिएगा प्लस का 2 ही। 9 से हो गया 11 प्लस का ही 2,
3 से हो गया 5 प्लस का इन दो। आप लेटर को मत देखिए, लेटर के पोजीशन अगर आता है तो आप क्वेश्चन को जल्दी पकड़ पाएंगे। टी देखिएगा, फिर टी यू भी 2 लेटर आगे बढ़ा, ऐसे नहीं। अगर पोजीशन आता है कि टी 20 पे है, यू भी 22 पे है, तो टी 20 से 22 2 आगे बढ़ गया, ठीक है। उसी प्रकार हम पी नहीं देखते हैं, इसको 16 हमको फोकस जाता कि पी 16 नंबर पे आता, तो 2 बढ़ाएंगे तो 16 2 18 के लिए आएगा आर। आर से मेरा आंसर होगा, देख पाएंगे बी है जो ओ से स्टार्ट है, ये मेरा आंसर कभी नहीं होगा, आर से आना चाहिए स्टार्ट। उसके बाद 2 जोड़ेंगे 15 2 17 के लिए आएगा क्यू। आर क्यू जो देख पा रहे हैं यहाँ आर एम है, इसलिए भी गलत, आर एम है इसलिए भी गलत। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके एग्जाम्स का पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है ना, ये ऑप्शन हम नहीं बनाए। देख पा रहे हैं आप, लॉजिक तो समझ गए कि सारे लेटर में 2 2 बढ़ाया है। आप 2 2 बढ़ाएं, 2 लेटर तक ही गए आप 2 2 बढ़ाकर, आपका आंसर निकल गया कौन, ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इन सारों को लिखते उसके बाद ऑप्शन मिलाते तो आपका टाइम यहाँ 3 से 5 सेकंड ज़्यादा लग सकता था। अगर आप एक एक लेटर के लिखकर ऑप्शन पे नज़र दिए तो हमको 2 लेटर की मदद से आंसर निकल गया। जिसमें आपको भलाई हो वो ऑप्शन सॉरी तरीका अपनाइए। हमें लगता है जितना फास्ट हो क्वेश्चन उतना बेहतर रहेगा। ये सीरीज चल रहा है, बताइएगा एक करा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर यहाँ कौन सा लेटर भरा जाएगा। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। ये लेटर सीरीज का प्रश्न है, ठीक है। लेटर सीरीज में भी आपको प्रत्येक लेटर पे फोकस करना पड़ेगा। यू 21 क्यू 17, 21 से 17 का मतलब 4 लेटर पीछे आ गया। 21 से 17 4 लेटर पीछे। 17 से 13 मतलब 4 फिर माइनस किया गया, इसका मतलब 13 से फिर हम 4 कर देंगे माइनस। 13 से 4 माइनस कीजिएगा तो आई आना चाहिए मेरा, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आई से जब 4 पीछे जाइएगा तो 5 मिलेगा, देखिए यहाँ 5 है। इसका मतलब पहले लेटर में सारे में क्या किया गया, माइनस का 4, तो माइनस का 4 किया गया, तो मेरा आई आंसर स्टार्ट होना चाहिए आई से। यहाँ एम से स्टार्ट है गलत, आर से स्टार्ट है गलत, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ये जी से स्टार्ट है, ये भी गलत। आई से सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन स्टार्ट था बी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप एक लेटर का भी सीरीज पकड़ें तो आपका आंसर निकल गया। अभी भी 2 लेटर का आपको चेक करने की सीरीज टाइम है, तो हम तो बताएंगे ही, लेकिन आपको एग्जाम्स में इससे मत करना, आप सिर्फ आंसर पे आपको फोकस करना। किसी तरह से मेरा आंसर आ गया उस क्वेश्चन को नेक्स्ट कीजिए। जेड होता है कितना 26, भी 22, यहाँ भी 4 लेटर पीछे गया। उसके बाद 22 से हो गया 18, फिर गया 4 लेटर पीछे। 18 से 4 लेटर पीछे जाइएगा तो कितना हो जाएगा 14, और 14 के लिए आएगा एन। देख पाएंगे यहाँ एन मिला था ऑप्शन नंबर बी में। फिर 14 से फिर 4 लेटर पीछे जाइएगा 10, जे के लिए क्या होता है 10। सारा आपको सीरीज में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट थर्ड लेटर की बात करें तो एम होता है 13 क्यू 17। एम 13 से क्यू 17 मतलब लास्ट वाले में 4 बढ़ा दिया गया, 13 से 17 4 बढ़ा दिया। और 17 से देख पा रहे होंगे 21, यहाँ भी 4 बढ़ा, तो 21 में 4 बढ़ाइएगा 25 के लिए आएगा 22, देखिए 22 मिल गया आपको। और 22 में 4 फिर आगे बढ़िएगा तो जेड ए बी सी मिलेगा, 4 लेटर मतलब पहले 2 लेटर के साथ माइनस का 4 हुआ और लास्ट वाले लेटर के साथ प्लस का 4 हुआ था। ये सीरीज चल रहा था। ये सीरीज तो आपको एक शुरू वाले लेटर से ही आपका आंसर आ गया था, सिर्फ आपको बताने के लिए चेक कर दें। 1 जनवरी 2022 को बंटन का जन्मदिन था, बंटक का जन्मदिन रविवार को था, तो उसका अगला जन्मदिन किस बार दिन को होगा। जैसे 1 जनवरी दिया आपको, ठीक है, 1 जनवरी 2022 को बता रहा है कि बंटक का रविवार था, उसका वो क्या था, हैप्पी बर्थडे का दिन था, जन्मदिन। तो आपसे प्रश्न पूछा है कि उसका अगला मतलब डेट ऑफ बर्थ कब आएगा, हैप्पी बर्थडे, तो 1 जनवरी को ही रहेगा। सिर्फ साल जो है 2000 क्या हो जाएगा, 12 की जगह 13 आ जाएगा, ठीक है विद्यार्थी। और ये आपको डेट मालूम करना है, डे कौन सा दिन आएगा। तो देखिए 1 जनवरी यहाँ भी है, 1 जनवरी यहाँ भी, सिर्फ 1 साल आपको आगे जाना पड़ेगा। और 1 साल आगे जाने का मतलब 2012 से 2013, एक डे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ऑर्डिनरी और डे जिसे विषम दिन बोलते हैं, 2012 से 2000 जाने के लिए 1 दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद 2012 में एक क्या है, लीप ईयर, इसे बोल सकते हैं लीप वर्ष, ठीक है। 2012 क्या है, लीप वर्ष। तो इसमें आप जानते होंगे फरवरी 28 का नहीं लगकर 29 का लगेगा। जनवरी जब ख़त्म होगा 2012 का तो फरवरी 28 की जगह 29 का बढ़ेगा, इसलिए इसमें 1 दिन और बढ़ाना पड़ेगा। किस लिए, ये लीप ईयर के लिए आएगा। ये 2012 वाला जो लीप ईयर है उसलिए यहाँ 1 और बढ़ना पड़ेगा। यहाँ साधारण वर्ष रहता है 2012, साधारण वर्ष किसे कहते हैं, जो 4 से नहीं कटता, ठीक है। अगर ये 4 से देख पा रहे हैं कट रहा है 12 तो ये लीप ईयर है। तो लीप ईयर अगर है इसीलिए 12 से 13 जाने के लिए 1 बढ़ाएं, और 1 बढ़ाएं किस लिए,
ये इसमें फरवरी है जो लीप ईयर का था, इसलिए 1 बढ़ाएं, तो 2 दिन आगे जाना पड़ेगा आपको। तो इतवार से 2 दिन आगे जाने का मतलब सोमवार मंगल ट्यूसडे इसका राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ साधारण वर्ष रहता, जैसे कोई भी साधारण वर्ष, तो 1 दिन आगे जाते, तो रविवार के अगला सोमवार हम अपना आंसर दे देते, ठीक है, मंडे। पर ये लीप ईयर था इसलिए 2 दिन हमको आगे बढ़ना पड़ा। 2 दिन क्यों, 1 फरवरी बढ़ गया था 29 का। क्वेश्चन नंबर 8 करा 86 के बाद कितना हो गया, 89, और 89 के बाद हो गया 95, और 95 के बाद देख पा रहेंगे तो 104 हो गया, 104 से प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, उसके बाद 131 हो गया, फिर 149। तो आपको बताना कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। ये सीरीज चल रहा है, ठीक है ना। तो आप सीरीज को ध्यान से देखिए, तो सीरीज काफ़ी धीमी गति से बढ़ रहा है, तो आप डिफरेंस से अपना आंसर निकालिए। अगर तेज़ गति से बढ़ता है तो उसको मल्टीपल से आप निकाल पाएंगे, ठीक है। धीमी गति से चल रहा है तो डिफरेंस देखते हैं, 86 से 89, मतलब 3 आगे बढ़ा दिया गया लेटर को, ठीक है। अगर अगला की बात करें, यहाँ 6 बढ़ा दिया गया आगे। नेक्स्ट पे जाइएगा तो 95 से 104, 5 इधर 4 उधर, 9 आगे बढ़ा दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट पे जाइएगा तो सीरीज में आपको पकड़ना पड़ेगा कि क्या लें हम। उसके बाद यहाँ भी फॉलो करना चाहिए नियम, यहाँ भी 3 बढ़ा, 6 बढ़ा, 9 बढ़ा, तो हो सकता है 3 का मल्टीपल चल रहा, इनका 3 3 छो 3 3, तो अगला बार 12 बढ़ा के देख लेते हैं, ठीक है। अगर 12 बढ़ा के देखते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 104 और 12 116 होना चाहिए, ठीक है। 116 हमको ऑप्शन में भी दिखाई दे रहा। चलिए आगे भी चेक कर लेते हैं। फिर 12 के बाद 3 12, 3 5 15 बढ़ना चाहिए। फिर 15 बढ़ाने का मतलब 116 में 15 बढ़ाइएगा तो 131, बिल्कुल सही, यहाँ 15 बढ़ाया गया। फिर 15 के बाद 18 बढ़ना चाहिए, तो 31 में 18 जोड़िएगा तो 1 और 8 9, और 13 1 14, बिल्कुल सही है। सीरीज क्या चल रहा था, 3 का मल्टीपल चल रहा था, तो यहाँ 12 जोड़े तो 116 मेरा आया प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ग्रह प्लैनेट सन और मून, ग्रह सूरज और चंद्रमा के बीच सही बेनारेख क्या बनेगा। आप सब जानते होंगे प्लैनेट ग्रह एक अलग है, चंद्रमा आप सब जानते होंगे ये अलग है, ठीक है। और ये सूरज भी अलग है। सूरज आपको आप बोल सकते हैं क्या है, तारा है। ये सूरज है, सूरज एक प्रकार का तारा है, ग्रह तो अलग है ही। और ये क्या चंद्रमा एक उपग्रह है, क्या कोई इसमें संबंध है। अगर यहाँ कोई ग्रह का नाम रहता तो यहाँ फिर इसके अंदर हम एक बेनारेख बनाते, पर ये सूर्य तारा है, ग्रह अलग है, उपग्रह अलग है, मतलब इन तीनों में कोई संबंध नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होता ऑप्शन नंबर बी। अगर यहाँ कोई सूर्य के जगह कोई ग्रह का नाम रहता, प्लूटो ले लीजिए आप, यूरेनस ले लीजिए, शुक्र ग्रह ले लीजिए, मंगल ग्रह ले लीजिए, तो फिर ग्रह के अंदर उसको रखते, ठीक है, इस प्रकार। पर ये सूर्य तो एक अलग ही तारा है, इसलिए इसका कोई संबंध नहीं है ग्रह के साथ, इसलिए इसका करेक्ट बेनारेख बनेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 अगर उस विकल्प आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित आकृति में अंतर्निहित है, मतलब उस विकल्प का आपको ये विकल्प जो आपको दिया उसको चयन कीजिए, मतलब इसमें से आप ढूंढिए चारों में से कौन आंसर होगा जो इसमें अंतर्निहित है, मतलब इस जो प्रश्न आकृति है इसमें छुपा हुआ है, घुमाने की अनुमति नहीं है आपको फिगर को, ठीक है। जैसा जैसा चेक कर देख पाएंगे 9 के आकार से इस प्रकार गया, इसमें कोई ऐसा आकृति बंद 9 का मुंह का कोई यहाँ पे हमको निशान ही नहीं दिखाई दे रहा इस ऑप्शन में, ठीक है, इसलिए ये मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। 9 के आकार की इसमें कोई ऐसा चित्र ही नहीं बना। इसकी बात करें इस प्रकार है, तो आप ध्यान से देख पाएंगे यहाँ इस प्रकार की आकृति है, एक कर्व वाला ऊपर गया, सीधा सीधा ऊपर गया, राइट की तरफ गया, राइट की तरफ, ये वाला छुपा हुआ है किसमें, प्रश्न आकृति में, ये वाला मेरा आंसर राइट होगा। आगे भी आप चेक कर लीजिए, देखिए यहाँ 6 से ऊपर गया, ये इस प्रकार की आकृति में से आपको कौन दिखाई दे रहा नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। यहाँ तो एक फिर कर्व बना दिया आयत के रूप में, यहाँ कोई ऐसा आकृति बंद आपको दिखाई नहीं दे रहा, इसमें दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस प्रकार की आकृति जो छिपा था आपको हम बता दिए, ठीक है, आपको सिर्फ ढूंढना था। क्वेश्चन नंबर 11 करा दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बताइए। दर्पण प्रतिबिंब का प्रत्येक सेट हमारे देख रहे होंगे तो सिर्फ 2 ही नोट याद कीजिए, लेफ्ट वाले राइट में जाएगा और राइट वाले लेफ्ट में आएगा, और जो प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन जो प्रतिबिंब दिखाता है दर्पण वो नज़दीक वाला नज़दीक में दिखाता है, ठीक है। अगर मिरर के नज़दीक में आपका दाहिना हाथ है मिरर के पास तो आपका मिरर में भी दाहिना ही नज़दीक दिखाई देगा, ये नहीं कि बामा दिखाई देगा, ठीक है। तो नज़दीक में ऐनक के जो भी सामान लेके खड़े रहेंगे वो नज़दीक में ही दिखाई देगा। चलिए
देख पाएंगे मिरर से ये जो रंगा हुआ कर्व है मिरर से दूर भाग रहा है ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ ये जो ट्रायंगल्स का शेप है ऊपर की तरफ है और दूर भाग रहा है। तो हम जब इसको देखेंगे तो ये देख पाएंगे दाहिना से बामा हो रहा है, ठीक है, ये दाहिना है ये बामा हो रहा है, इस प्रकार हो रहा है ये आकृति, ठीक है ना। तो हम अभी बोले कि लेफ्ट राइट में चेंज होता है, तो ये वाले दूर भाग रहा है तो दूर तो ये भी भागेगा, लेकिन ये जो दाहिना है वो बायां हो जाएगा और जो ये बायां की तरफ जा रहा है वो दाहिना हो जाएगा। मतलब इसका आकृति ये जो बेस है ऊपर की तरफ इस प्रकार और कॉर्नर नीचे आएगा। भीड़ से दूर जा रहा है तो भीड़ से दूर जाएगा। प्रतिबिंब जब ऐनक में देखेंगे तो भीड़ से दूर रंगा हुआ यहाँ नहीं है, भीड़ से दूर रंगा हुआ यहाँ नहीं है, भीड़ से दूर रंगा हुआ यहाँ, बेस भी ऊपर है, भीड़ से रंगा हुआ दूर यहाँ नहीं है, इसलिए ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और यहाँ देख पा रहे तो बेस नज़दीक में और कॉर्नर दूर में, तो बेस मेरा भी नज़दीक में आएगा यहाँ पे, ठीक है। देख पाएंगे बेस नज़दीक में कॉर्नर दूर में भागा है, इस प्रकार इसका सही आकृति बन जाए। ये सादा था सादा ही बनेगा, ठीक है। ऊपर वाला सादा फिगर तो सादा ही लेना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सादा ही आकृति बनाएगा यहाँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। सिर्फ दो फोकस करना पर लेफ्ट में राइट वाला आएगा, राइट वाला लेफ्ट में और नज़दीक वाला नज़दीक आएगा। ये नज़दीक था कॉर्नर इसीलिए नज़दीक लिए, कॉर्नर ये वाला दूर था बेस तो बेस आया। ये बेस नज़दीक था मिरर के और एक कॉर्नर दूर था तो कॉर्नर देखिए दूर भागा और बेस नज़दीक में आया, ठीक है। सिर्फ दो फोकस करना बातें पे। क्वेश्चन नंबर 12 करा। उत्तर का सामना करने वाली एक लड़की 90 डिग्री घड़ी की दिशा घूरी और फिर 100 डिग्री घड़ी की दिशा में 90 डिग्री वामावर्त मतलब घड़ी के विपरीत। तो लड़के की नई दिशा बताइए। उत्तर किस तरफ सामना कर रहा है, ठीक है। इसे बोलते हैं विद्यार्थी जी, ऊपर वाले को उत्तर बोलते हैं। प्रश्न के अनुसार नहीं, जब फिगर बनाइएगा डायरेक्शन का तो ऊपर वाले को उत्तर बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं, इसे पूरब बोलते हैं मानचित्र में, ठीक है, इसे पश्चिम बोलते हैं। तो क्या करा प्रश्न, उत्तर की सामना कर रहा मतलब व्यक्ति, ये जो लड़की है उसका मुंह किधर है, इस तरफ है। और सारे में 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। यहाँ भी देख पाएंगे, यहाँ भी जब इसको 20 से काट देंगे तो ये 45 डिग्री बन जाएगा, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, सारे 45 डिग्री का बन जाएगा। इसको भी काट दिए 45 में कट जाए। उत्तर पूरब के बीच में क्या हो जाएगा, उत्तर पूरब हो जाएगा। बीचों बीच से काटे थे, ये बीचों बीच से आया तो दक्षिण पूरब के बीच में दक्षिण पूरब हो जाएगा। ये पश्चिम दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। ये उत्तर पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। पहले तो बोला व्यक्ति घड़ी की दिशा में 100 डिग्री घूमा, फिर घड़ी के विपरीत घूर गया, मतलब ये वाला माइनस हो गया। अगर हमको आपको बोलते हैं कि एक लड़के था उत्तर की तरफ देख रहा था, 90 डिग्री घूरा तो इसका मुंह इधर हो गया, फिर 90 डिग्री मुड़ के इधर हो गया। इसका मतलब जो निशान है वो जो डायरेक्शन है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो अगर अपोजिट आता तो उसको माइनस कर लिया। घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज कितना घूर गया, घड़ी की दिशा में 100 डिग्री। उसके बाद बोला फिर 190 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा, वामावर्त का मतलब ही वही हुआ 90 डिग्री 100। तो उसके बाद फिर इन दोनों का आप काटापीटी कर दीजिए, जैसे 100 घूरिएगा घड़ी की दिशा में और फिर 190 डिग्री घड़ी के विपरीत, तो 100 से तो 100 कट जाएगा, लेकिन 90 डिग्री आपको ज़्यादा घूरना पड़ेगा किधर, एंटी क्लॉक में। एंटी क्लॉक 100 कितना है 90, क्लॉक कितना था क्लॉक 90, एंटी क्लॉक क्लॉक 100, एंटी क्लॉक 100 कट जाएगा और एंटी क्लॉक 90 बच जाएगा। मतलब एंटी क्लॉक मतलब घड़ी के विपरीत या वामावर्त। तो डायरेक्शन है आपका किधर, उत्तर की तरफ, और 90 डिग्री घड़ी के विपरीत जाना है तो घड़ी के विपरीत इधर घूरिएगा ऐसे। 90 डिग्री घूरने का मतलब उत्तर से पश्चिम की डायरेक्शन में आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करा, उस उत्तर आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। मतलब यहाँ कौन सा ऑप्शन को हम धरे कि ये संपूर्ण आकृति का निर्माण करेगा। ये देख पा रहे हैं हाफ है जो ऐसा ही ऊपर बनेगा, 20 से एक लाइन से गई है तो ये वाली लाइन से भी एक पूरा आएगा, ठीक है। 20 से एक लाइन से यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, चारों ऑप्शन में। उसके बाद एक कर्व, इसके से एक इसको पूरा करने के लिए एक कॉर्नर से एक कॉर्नर जाएगा, एक लाइन कॉर्नर से कॉर्नर लाइन, इस कॉर्नर से नहीं गया गलत, एक कॉर्नर से कॉर्नर गया है, कॉर्नर से कॉर्नर गया। उसके बाद इस सर्कल को पूरा करने के लिए एक कर्व लेगा, यहाँ पे यहाँ कर्व लिया, यहाँ भी कर्व लिया, चलिए ठीक है। उसके बाद एक आपको देखना पड़ेगा, एक चल रहा है इसमें क्या, सर्कल चल रहा है रंगा हुआ और खाली। देखिए खाली रंगा हुआ, खाली रंगा हुआ, खाली रंगा हुआ, तो इस बार क्या आएगा, यहाँ रंगा हुआ तो फिर खाली आएगा, फिर जाकर रंगा हुआ मिलेगा आपको। तो खाली रंगा हुआ ऑप्शन नंबर ए में मिला, यहाँ रंगा हुआ इसलिए भी गलत और खाली भी नहीं दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक सीरीज चल रहा था रंगा हुआ खाली वाले जो सर्कल है उसमें, तो देखें हम कि शुरुआत में देखें खाली रंगा हुआ, खाली रंगा हुआ, खाली रंगा हुआ,
तो यहाँ क्या आएगा आप सब जानते होंगे। फिर यहाँ खाली आएगा, यहाँ रंगा हुआ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। करा नीचे दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं। जब त्रिभुज की भी बात की जाएगी आपसे प्रश्न में आयत पूछता, वर्ग पूछता। जब त्रिभुज का बारे में पूछा जाएगा तो आपको वर्ग भी जोड़ना पड़ेगा और आयत भी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, वर्ग और आयत दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, चतुर्भुज में दोनों अंतर्गत आता, चतुर्भुज के वर्ग भी और आयत भी। अगर यहाँ आयत पूछता तो सिर्फ आयत गिनते, आयत अगर वर्ग पूछता तो वर्ग गिनते, आयत पूछता आयत गिनते, पर चतुर्भुज पूछा तो दोनों को गिन के जोड़ना पड़ेगा हमको। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। पहले वर्ग की बात करें तो एक वर्ग ए वाले हो गया, दूसरा वर्ग ए वाला हो गया, और तीसरा वर्ग ए वाला हो गया, और चौथा वर्ग ए वाला हो गया, और पांचवा वर्ग ए बड़ा वाला हो गया। ठीक है, 5 को तो इसमें वर्ग हुआ स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आयत गिनना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आयत गिनने के लिए एक आयत ए वाले, दूसरा आयत, 2 आयत गिने ना, एक वाले तो ए वाले गिने 1 और 2 इसके नीचे, और उसके बाद ध्यान से देख पाएंगे तो एक अपोजिट बनेगा, एक वाले ए हो जाएगा और दूसरा वाले ए हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन, एक वाले ए हो जाएगा, एक वाले ए हो जाएगा, 4 और क्या बढ़ गया, इसे आयत बोल सकते हैं, रेक्टेंगल। ठीक है, तो टोटल 5 को स्क्वायर गिने, 4 को रेक्टेंगल, तो 9 को इसमें चतुर्भुज हो गया। ठीक है, किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। करा उस उत्तर आकृति का चयन करें जो अगले स्थान पर आ सकती है। चलिए, ऐसे प्रश्न में आपको फिगर सीरीज का प्रश्न है, ऐसे आकृति में आपको देखना पड़ेगा फिगर के अंदर के सिंबल को। ये 3 सिंबल यहाँ, 3 सिंबल हैं, ये 6 सिंबल की मदद से अपना आंसर देंगे। ठीक है, ट्रायंगल को उठाते हैं तो ट्रायंगल यहाँ था, नेक्स्ट में देखें तो नीचे आ गया, मतलब बायां घूर गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट में देखें तो बीच में आया, मतलब यहाँ से एक स्टेप बायां हुआ, फिर एक स्टेप बायां बढ़ेगा तो इस कॉर्नर पे आएगा मेरा ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ तो एक स्थान यहाँ बढ़ा, यहाँ आ गया, फिर एक स्टेप यहाँ बढ़ा, बीच में आ गया, फिर एक स्टेप बढ़ेगा, कॉर्नर में आएगा ट्रायंगल। यहाँ है, यहाँ ट्रायंगल नहीं है, गलत, यहाँ ट्रायंगल है, चलिए ठीक है, यहाँ ट्रायंगल नहीं है, गलत। 2 ऑप्शन मेरा किसके मदद से छट गया, ट्रायंगल्स की मदद से। उसके बाद नेक्स्ट किसको पकड़ लीजिए, किसी को, हम आयत को पकड़ लेते हैं। आयत यहाँ था, एक स्टेप आगे बढ़ के यहाँ आ गया, फिर एक स्टेप आगे बढ़ के कॉर्नर में आ गया, एक स्टेप आगे बढ़ेगा, ऊपर आएगा क्या, आयत या वर्ग, जो भी मान लें। यहाँ वर्ग नहीं है, गलत, यह ऑप्शन भी कट गया, यहाँ वर्ग है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया। अभी भी 4 आपको सिंबल बचा हुआ है, 4 सिंबल भी चेक कर सकते हैं। अगर आप 2 सिंबल की मदद से ही आंसर आपका निकल गया तो हमें लगता है उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए बाय, टेक केयर।